सिर्फ एक चीज इसको नहीं थी आती, वो डिलिबरेट नो बॉल कराना इसको नहीं था आता। इतना लंबा पैर निकाल के इसने नो बॉल डाला था वो वाला अगर तुम लोगों को याद हो। यार ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है बिटवीन प्योर एंड लेजेंडरी। लेजेंडरी इसलिए कि कुछ जो परफॉर्मेंसेस है ना वो बड़ी जबरदस्त हैं। जो हाइलाइट्स अगर आप देख, कुछ ऐसे मोमेंट्स थे जैसे वो ऑब्वियसली चैंपियंस ट्रॉफी का, और इवन बिफोर बैन से पहले ऑस्ट्रेलिया को रगड़ा लगा देना, 5 विकेट ले लेना, कैसे ऐसे वो रोहित शर्मा के साथ। सो उसमें तो लेजेंडरी आते हैं, लेकिन रिकॉर्ड जो हैं वो लेजेंडरी वाले नहीं है। तो ये मैं आप लोगों पे रखता हूँ। मेरी नजर में प्यो और लेजेंडरी तो ऑब्वियसली इन दोनों में से एक है। आप कह सकते हैं अब ये किस पे रखना है, इसलिए आप दोनों डिसाइड करो। चलो गप के बाद अ, तुम्हें क्या पता तुम्हारा ख्याल बन जाए कोई ना कोई। मोइन बता। हम्म, यार देख, ये भी उसी सलमान की कैटेगरी में आता है जिस तरह हम गिनते हैं कि जो ऑफ द फील्ड जो एक्टिविटी हुई और ये वो हुआ। बड़ा कमाल का बॉलर था, अपकमिंग था, लेकिन हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि इसका करियर अगर चलता रहता तो क्या पता वो लेजेंडरी बन जाता। यार लेकिन मसला ये चला भी था, नहीं है, जो कि ये बहुत स्पेशल कैरेक्टर है क्योंकि ये वेस्ट नहीं हम वेस्टेज टैलेंट में डाल सकते क्योंकि इसने कम बैक कर लिया था। कर राइट। लिया था। लेकिन उस कम बैक के अंदर इसका सेट बैक ये था कि 2 साल क्रिकेट इसने हाथ नहीं लगाया, तो जिसकी वजह पांच से साल पांच पाँच साल साल भाई, हाँ 5 साल। 5 साल तो हाँ इसी वजह से आपकी गेम इसमें पीछे चलेगी। ये गेम काफी पीछे चली गई ना। तो वो फिर जो इसका मोमेंटम बना हुआ था इंग्लैंड में जब ये फारूक हुआ था, वो मोमेंटम ये फिर लेके नहीं वापस आया। ये एक क्या कहते हैं डिफरेंट बॉलर लेकिन बन आज गया इसने हालांकि फिर भी मुनासिब परफॉर्म किया। बहुत टी जबरदस्त। ट्वेंटी ने बहुत डिफरेंट बॉलर बना दिया। टी ट्वेंटी की वजह से स्विंग स्विंग सारी बंद होगी। यार और क्या कहते हैं इसने आपको चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल जिताया था ना, वो बॉलें जो इसने कराई थी ना पहले 4-5 ओवरों में, दे वर अनप्लेएबल डिलीवरीज। और उस मैच से पहले 2016 में जो बांग्लादेश में हुआ था, या जब भी इंडिया के साथ मुकाबला आता था, ये हमेशा उनके राइट हैंडर्स को ट्रैप करता था। और वो ये नहीं था कि वो नहीं, उनको नहीं पता। मैं इसे प्यो में इसकी पर्सनल परफॉर्मेंसेस पे और इसमें जो बाद में किया प्यो कैटेगरी मैं में मैं आता है। खुद इसको प्यो में डालना पसंद करूंगा। शुजा तुमने को माइंड बनाया। यार प्यो में तो डालना ऑफ कोर्स बनता ही है। जो नंबर्स ओवरऑल जो उसमें है, जारी बात है, अगर वो 5 साल जाया ना होते तो लेजेंडरी में इजीली चला जाता और डेवलप भी इस तरीके से होता। लेकिन कुछ जो मोमेंट्स दे गया ना ओवरऑल करियर में, इवन जो बैन से पहले भी अगर आप उसे कुछ जबरदस्त। मोमेंट्स देखो ना, बड़ी जबरदस्त परफॉर्मेंसेज हैं कुछ। ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया के अंदर, और लॉर्ड इंग्लैंड को इंग्लैंड के अंदर इसने जो है ना ठीक ठाक वो रगड़ा लगाया हुआ था। ऑब्वियसली वो इट वाज नॉट द सेम बॉलर आफ्टर द कम बैक। जोर ही नहीं था, पेस उस टाइम पहले ज्यादा था, अब यार बाद में वो तो पेस था, 90s में बॉल कराता होता था और आउट स्विंग देता होता था, 145 लेफ्ट तक। हैंडर को ट्रैप करता होता था, बहुत जबरदस्त बॉलिंग कराता हाँ, था। तो और वो जो मोमेंट्स अगर मैं देखूं, लिस्ट बनाऊं, उस टाइम मेरे ध्यान में आ नहीं रहे, तो मेरा तो दिल कर रहा था कि लेजेंडरी बस में डालने का, लेकिन ओवरऑल प्यो ही बनता बस है। जब एवरेज कंडीशन सारी निकाले तो फिर क्या है, सिर्फ बाकी प्यो ही डाल दो। सिर्फ एक चीज इसको नहीं थी आती, वो डिलिबरेट नो बॉल कराना इसको नहीं था आता। इतना लंबा पैर निकाल के इसने नो बॉल डाला था वो वाला अगर तुम लोगों को याद हो। उसने खैर मेक मैं श्योर किया था नो बॉलो। उसने तो पक्का मेक श्योर किया था, दूसरा देख रहा था उधर से मैदान से। लेजेंडरी में नहीं डाल सकता क्योंकि वकार यूनुस और वसीम अकरम उधर बैठे हुए हैं और ये इसने उन जितना अचीव नहीं किया है। हो सकता है उन जितना गिफ्टेड ये हो, लेकिन हमें वो देखने को नहीं मिला। हमें उस वो मैं चाहता था, मैं समझता था कि इसके अंदर नेक्स्ट वसीम अकरम बनने की क्वालिटी है, 500 टेस्ट विकेट लेने की क्वालिटी है नहीं, इसके अंदर। इमरान खान ने कहा था, इमरान खान ने क्लियर कट कहा ये बात, रिकॉर्ड स्टेटमेंट रिकॉर्ड पे। उसने कहा था कि आमिर वसीम अकरम से बेहतर था जिस टाइम वो दोनों आए थे, जिस एज में वो आए थे। जिस एज में ये तो गया है ना, खराब हुआ है ना, उस एज में ये अनलिमिटेड प्रोग्रेशन थी इसकी।